साथियों नमस्कार। साथियों आज चौगिरदे से खबरें आ रही हैं, देश में हाहाकार मची हुई है कोरोना के नाम से। और खबरें आ रही हैं कि लोग मरीज को लेके भटक रहे हैं, पूरा शहर घूम देते हैं, लेकिन कहीं पे बेड नहीं मिलता। गैस ख़त्म हो गई है, गैस नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन की ब्लैक हो रही है, कोरोना के टीके की ब्लैक हो रही है। मैं कहता हूँ सरकार कहाँ सो रही है? आखिर ब्लैकियों को अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया? क्यों ऑक्सीजन की ब्लैक करके लोगों को मार रहे हैं? क्यों दवाई की टिक्के की ब्लैक करके लोगों को मार रहे हैं? कहाँ सो गई है सरकार? पिछले 1 साल से कोरोना की दुहाई मचा रहे हैं, लेकिन अभी तक बेड पूरे नहीं है। क्यों? अस्पताल पूरे नहीं है क्यों? अरे कॉलेजों के अस्पताल बना दो, स्कूलों के अस्पताल बना दो, वहाँ पे बेड घेर दो, बेड नहीं है गद्दे घेर दो, कुछ इनका इंतजाम करो। ऑक्सीजन नहीं है, हाथों की बात की, ऑक्सीजन के भी नहीं लोग मरे। साथियों ये हाहाकार मची है, पता नहीं तो लोगों को जान के मारने की सलाह है। पता नहीं सरकार इतनी निकम्मी होगी है, किस लिए सरकार चुनी है, क्या इनकी ड्यूटी है, मुझे समझ नहीं आती। साथियों हम आह्वान करते हैं कि अगर आपको अस्पताल में जगह ना मिले, अस्पताल में बेड ना मिले, अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो मरीज तो मरेगा, और ऐसे मर रहे हैं। और शर्म की बात है कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन नहीं दी। एक दिन की खबर आई जिस दिन किसानों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि किसानों ने ट्रक रोक लिए। एक भी ट्रक किसी का ही रोका हो तो हमें बता दीजिए। और उसके अगले दिन खबर आई जो मालूम हुआ कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार को गैस नहीं दी, ऑक्सीजन नहीं दी। ऑक्सीजन की वजह से वहाँ पे डेथें होगी, 28 डेथें होगी, वहाँ पे खबर थी। क्यों हरियाणा सरकार पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? क्यों सरकार की जिम्मेवारी नहीं बढ़ती इसमें? साथियों अगर किसी का मरीज बिना ऑक्सीजन के मरे, बिना ऑक्सीजन के रह जाए, तड़प रहा हो, अगर किसी का मरीज अस्पताल में बेड ना मिले, बेड की वजह से सड़क पर तड़प रहा हो, उसको बीजेपी के नेताओं के घरों में ले जाइए। एमएलए हो, इनका एमपी हो, उनके घरों में ले जाइए, उनके घरों में दाखिल करिए जाके उसको। और ना कुछ मिले डीसी के दफ्तर में ले जाइए, वहाँ पे जाके दाखिल करिए उसको, अंदर ले जाइए उनके घरों के अंदर, ताकि इनके सामने तड़प के मरेगा तो इनको कुछ शर्म आ जाए। कुछ हमारे नीतिकार इसके जिम्मेवार हैं, हमारी सरकारें इसके जिम्मेवार हैं, और उन नेताओं को पता चले, उनको उनकी कुछ आत्मा जागे कि कैसे मरीज तड़प के मरता है उनके घरों में, उनके सामने, उनके घरों में ले जाइए। साथियों जब तक हम इन नेताओं को जगाएंगे नहीं, इनको झकझोरेंगे नहीं, तब तक इस देश का सुधार नहीं होने वाला। यहाँ तो उन्होंने कीड़े मकोड़े बना के रख दिया है लोगों का। तो साथियों जिसके भी मरीज को गैस ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, सिलेंडर ना मिले, जिस मरीज को अस्पताल में जगह ना मिले, वो बीजेपी के नेताओं के एमपी हो, चाहे एमएलए हो, मंत्री हो, इनके घरों में ले जाके अपने मरीज को दाखिल करें। बाढ़ दीजिए जबरदस्ती, अंदर देखी जाएगी जो होगा। धन्यवाद सबका। साथियों नमस्कार। साथियों आज चौगिरदे से खबरें आ रही हैं, देश में हाहाकार मची हुई है कोरोना के नाम से। और खबरें आ रही हैं कि लोग मरीज को लेके भटक रहे हैं, पूरा शहर घूम देते हैं, लेकिन कहीं पे बेड नहीं मिलता। गैस ख़त्म हो गई है, गैस नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन की ब्लैक हो रही है, कोरोना के टीके की ब्लैक हो रही है। मैं कहता हूँ सरकार कहाँ सो रही है? आखिर ब्लैकियों को अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया? क्यों ऑक्सीजन की ब्लैक करके लोगों को मार रहे हैं? क्यों दवाई की टिक्के की ब्लैक करके लोगों को मार रहे हैं? कहाँ सो गई है सरकार? पिछले 1 साल से कोरोना की दुहाई मचा रहे हैं, लेकिन अभी तक बेड पूरे नहीं है। क्यों? अस्पताल पूरे नहीं है क्यों? अरे कॉलेजों के अस्पताल बना दो, स्कूलों के अस्पताल बना दो, वहाँ पे बेड घेर दो, बेड नहीं है गद्दे घेर दो, कुछ इनका इंतजाम करो। ऑक्सीजन नहीं है, हाथों की बात की, ऑक्सीजन के भी नहीं लोग मरे। साथियों ये हाहाकार मची है, पता नहीं तो लोगों को जान के मारने की सलाह है। पता नहीं सरकार इतनी निकम्मी होगी है, किस लिए सरकार चुनी है, क्या इनकी ड्यूटी है, मुझे समझ नहीं आती। साथियों हम आह्वान करते हैं कि अगर आपको अस्पताल में जगह ना मिले, अस्पताल में बेड ना मिले, अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो मरीज तो मरेगा, और ऐसे मर रहे हैं। और शर्म की बात है कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन नहीं दी। एक दिन की खबर आई जिस दिन किसानों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि किसानों ने ट्रक रोक लिए। एक भी ट्रक किसी का ही रोका हो तो हमें बता दीजिए। और उसके अगले दिन खबर आई जो मालूम हुआ कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार को गैस नहीं दी, ऑक्सीजन नहीं दी।
ऑक्सीजन की वजह से वहाँ पे डेथें होगी, 28 डेथें होगी, वहाँ पे खबर थी। क्यों हरियाणा सरकार पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? क्यों सरकार की जिम्मेवारी नहीं बढ़ती इसमें? साथियों, अगर किसी का मरीज बिना ऑक्सीजन के मरे, बिना ऑक्सीजन के रह जाए, तड़प रहा हो, अगर किसी का मरीज अस्पताल में बेड ना मिले, बेड की वजह से सड़क पर तड़प रहा हो, उसको बीजेपी के नेताओं के घरों में ले जाइए, एमएलए हो, इनका एमपी हो, उनके घरों में ले जाइए, उनके घरों में दाखिल करिए जाके उसको। और ना कुछ मिले डीसी के दफ्तर में ले जाइए, वहाँ पे जाके दाखिल करिए उसको, अंदर ले जाइए उनके घरों के अंदर, ताकि इनके सामने तड़प के मरेगा तो इनको कुछ शर्म आ जाए। कुछ हमारे नीतिकार इसके जिम्मेवार हैं, हमारी सरकारें इसके जिम्मेवार हैं, और उन नेताओं को पता चले, उनको उनकी कुछ आत्मा जागे कि कैसे मरीज तड़प के मरता है उनके घरों में, उनके सामने, उनके घरों में ले जाइए। साथियों, जब तक हम इन नेताओं को जगाएंगे नहीं, इनको झकझोरेंगे नहीं, तब तक इस देश का सुधार नहीं होने वाला। यहाँ तो उन्होंने कीड़े मकोड़े बना के रख दिया है लोगों का। तो साथियों, जिसके भी मरीज को गैस ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, सिलेंडर ना मिले, जिस मरीज को अस्पताल में जगह ना मिले, वो बीजेपी के नेताओं के एमपी हो, चाहे एमएलए हो, मंत्री हो, इनके घरों में ले जाके अपने मरीज को दाखिल करें। बाढ़ दीजिए जबरदस्ती, अंदर देखी जाएगी जो होगा।